करून टाकले टेम्परेचर पण कमी कर कमी कर ओके चलो लाइव हो गए अपन शुरू करते हैं आज की कहानी रेडी दोस्तों ओके चलो लेट्स स्टार्ट हाय गाइस गुड आफ्टरनून चलो सो कल हम लोग ने एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर शुरू किया था याद है क्या आप लोगों को कौन सा थ्योरी ऑफ डिमांड उसमें का यूनिट हम लोग पढ़ रहे कौन सा थ्योरी ऑफ डिमांड चलो तो फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था उसमें मुझे बताओ अगर अपने को डिमांड अगर क्रिएट करनी है सो हम लोग डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे बच्चों तीन बातें होनी चाहिए एक तो क्या है डिजायर नंबर 2 एबिलिटी टू पे एंड नंबर 3 विलिंगनेस टू पे जब ये तीनों बातें होगी तो हम लोग क्या कहेंगे देयर इज अ इफेक्टिव डिमांड अब इस डिमांड को अगर एक्सप्रेस करना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को तीन बातें होती है वो कौन सी क्वांटिटी प्राइस एंड टाइम बट अब डिमांड भले ही इफेक्टिव डिमांड ऐसे हो सकती है बट डिमांड कम ज्यादा कुछ फैक्टर्स के वजह से इन्फ्लुएंस हो सकती है क्या बच्चों यस सर तो वो कौन से फैक्टर्स के वजह से अपनी डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है नंबर 1 अपन क्या बोलेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी बाकी सारी चीजें अपन कांस्टेंट रखेंगे बट अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो ये जो रिश्ता है ये रिश्ता कौन सा है इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बराबर है यहां पे लिख देते हैं अपन तो इस रिश्ते को क्या कहेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सो हियर वी हैव इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप वी हैव हियर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप सही है एकदम यस सर तो इनडायरेक्ट या इनवर्स आपको समझ में आ गया ना कि कैसा होता है मतलब एक अगर कम हो गया तो दूसरा बढ़ेगा दूसरा अगर बढ़ गया तो पहला क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सो ऐसा जो ये है ना ये इसको क्या बोलते हैं अपन इनवर्स बट ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा ये कम हुआ तो ये भी कम होगा डायरेक्ट बराबर एकदम यस सर उसके बाद हम लोग ने सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी नहीं उसके आगे हम लोग ने बात करी थी किसके बारे में प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के बारे में भी इसके बारे में भी चर्चा करी थी सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चों सो मुझे एक बात बताओ उसके अंदर दो कमोडिटीज है वो दो कमोडिटीज कौन सी है सब्स्टिट्यूट्स एंड दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या कहते हैं हम लोग विच कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ अनदर इसके जगह पे दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन सब्स्टिट्यूट्स सो एग्जांपल्स अपन ने क्या बोले थे टी एंड कॉफी घी एंड बटर बराबर है कि नहीं तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों सब्स्टिट्यूट्स तो सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्या हम लोग ने देखा था कि अगर मेरा जो सब्स्टिट्यूट है उसकी अगर प्राइस बदलेगी पहले इतना ध्यान में रखने का मेरे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है क्या नहीं मेरे प्रोडक्ट का प्राइस उतने का उतना ही है बट चेंज क्या हो रहा है सब्स्टिट्यूट का प्राइस बदल रहा है समझे क्या बात को तो अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बदला तो क्या उसके वजह से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बदल सकती है क्या यस सर अब जैसे अपन ने बात करी थी कि आनंद सर वहां पे क्या बेच रहे हैं कॉफी मैं क्या बेच रहा हूं यहां पे चाय याद आ रहा है ये डिस्कशन सो मुझे बताओ अगर आनंद सर ने कॉफी की प्राइस अगर कम कर दी तो आनंद सर के प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी बढ़ेगी तो आनंद सर के प्रोडक्ट की जो डिमांड बढ़ी तो वो लोग गए कहां से गए वो लोग आनंद सर के पास मेरे पास से गए ना वहां पे तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई कम हो गई इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी क्लास इस नतीजे पे पहुंची है कि अगर आनंद सर ने अगर प्राइस कम कर दी तो हर्षद सर के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी तो ये रिश्ता क्या कहलाता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जम रहा है एकदम अच्छे से ऑन दी अदर एंड अगर आनंद भाई ने अगर प्राइस बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा सब लोग आनंद सर के प्रोडक्ट की डिमांड कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे कम करेंगे तो वो लोग किधर आएंगे मेरे पास मैंने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज किया क्या नहीं बट फिर भी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी क्या हाँ तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आनंद सर अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएंगे तो उस समय पे हर्षद सर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो ये रिश्ता कौन सा हो गया डायरेक्ट रिलेशनशिप जम गया एकदम अच्छे से यस सर अभी क्या हम लोग आज की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं क्या जम गया ना यहां तक तो एकदम अच्छे से चलो सो अब यहां से बच्चों आगे बढ़ेंगे और अब यहां पे अपन बात करेंगे
अगले प्रोडक्ट के बारे में जो है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी नहीं लिखेंगे ना अपन क्या करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ समझेंगे। जैसे कल आपको समझ में आया ना कि सर लिखने का टाइम देते हैं, मस्त अपन आराम से एकदम चिल करके लिखते हैं एकदम, ठीक है ना। सो पहला 1 घंटा जो है ना ये मस्त एकदम पूरा टॉर्चर होने का, फिर उसके बाद आखिरी के 10 मिनट थोड़ा रिलैक्स, ठीक है। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर बात करें तो वो क्या होता है, इनका जो रिश्ता जो है ना ये अटूट है, ठीक है ना। ये बहुत लंबा चलेगा ये रिश्ता। ये जो है ना ये आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। इनका रिश्ता तोड़े से ना टूटे, छूटे से ना छूटे। देखो क्यों बोल रहा हूं, देखो समझ में आया ना, हाँ है ना, हाँ। तो ये ऐसा है, हम लोग भाई प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं या कोई और तो किसी डायरेक्शन में मत जाइए। सो अपन क्या बोल रहे हैं कि यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना ये हमेशा साथ में रहते हैं, बराबर के नहीं। इनका जो यूसेज है वो साथ में करना पड़ता है, बराबर की नहीं। दे आर वॉट यूज्ड टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज वॉट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दे कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पेन और इंक, ये क्या कहेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट्री। मैं पेन लेके आता हूं बट अपन बोलेंगे भाई अपन इंक तो खरीदेंगे नहीं भाई, पेन ही खरीदूंगा सिर्फ। तो बताओ वो पेन का कुछ फायदा है क्या बिना इंक के? अपन देखेंगे भाई आज के तारीख में ना भाई पेट्रोल बहुत महंगा है, बट कार लेने की बहुत इच्छा है अपने को, तो मैंने कार तो खरीद ली, बट अब बोलूंगा भाई पेट्रोल तो भाई पेट्रोल के खरीद नहीं सकता, बहुत महंगा है भाई। तो चलेगा क्या कुछ कार खरीदने? लोग क्या बोलेंगे भाई कार भी काय को खरीदा। या मैं एक काम करता हूं भाई कार खरीदने के पेट्रोल नहीं है, बट सॉरी कार खरीदने के पैसे नहीं है, बट एक काम करता हूं पेट्रोल तो खरीद ही सकता हूं भाई, इतना तो अमीर आदमी हूं कि पेट्रोल खरीद सकता हूं, खुद पी के दौड़ेगा। हाँ तो आप समझ रहे बात को। अब फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ने मोबाइल फोन लिया, मोबाइल फोन ले लूंगा मैं बट मैं सिम कार्ड नहीं लूंगा भाई, बिल भरने के पैसे नहीं मेरे पास, तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, तू मोबाइल फोन भी क्यों ले रहा है? समझ रहे हो बात को। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना ये रिसीवर, गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, ये आपके लिए एग्जाम्पल, ये रिसीवर है बट मैं बोलूंगा भाई सेल जो है ना इसके अंदर सेल लगते कि नहीं, बैटरी लगती है ना इसके अंदर, मैं कहूंगा नहीं बैटरी नहीं लूंगा यार, मैं बार बार चार्ज करना पड़ता है, नया नया खरीदना पड़ता है, खर्चा बहुत होता है, एक ही बार रिसीवर लूंगा। नहीं रहेगा तो आवाज आएगी क्या? कुछ भी नहीं आएगा। तो आप समझने की कोशिश करो, हमने क्या कहा कि दीज गुड्स आर व्हाट वी कॉल इट एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये साथ में यूज होते हैं। समझा क्या बात को? ये लोग कैसे यूज होते हैं? ये साथ में। क्लियर एकदम बात? यस सर। तो यहां पे अपन एग्जाम्पल लेते किस बात का बच्चों? पेन और इंक, इंक एंड पेन, ठीक है, ठीक है। सो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, पेन एंड इंक लिखूं क्या मैं यहां पे? चलो पेन लिखता हूं और यहां पे इंक लिखता हूं। तो यहां पे अपन फिर से यहां पे क्या लिखते हैं? प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। पूरा जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग स्टडी करेंगे ना उसको न्यूमेरिकली स्टडी करेंगे, नंबर से स्टडी करेंगे कि ये होता कैसे है, बराबर। बेटा अभी नहीं लिखना है, जब सब लिखेंगे तब तू डांस करेगा क्या? बोल, करेगा क्या तू? नहीं। फिर फर्स्ट होके क्या मिलेगा? तो बहुत टाइम ले, ठीक है, ओके ओके, बट स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बेटा तेरे को, सीए का एग्जाम है ये, ठीक है ना, फास्ट लिखना पड़ता है उधर। हम चलो, सो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। सो यहां पे क्या कह रहे हैं अपन? पेन और इंक के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहां पे लेटस से अपन जो पेन बेच रहे हैं उसका प्राइस अपन क्या कर रहे हैं? 10, 10 और 10। पेन का प्राइस अपन क्या कर रहे हैं बॉस? चेंज नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब यहां पे मान के चलो क्या हो रहा है, 10 रुपए में 100 पेन लोग खरीद रहे हैं। इंक का प्राइस मान लो 10 रुपए है और मान लो लोग 200 इंक रिफिल्स या जो भी है खरीद रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली जो भी रहेगा जैसा। बोलो आया ना? यस सर। अभी क्या हो गया आप समझने की कोशिश करिएगा, क्या हो जाएगा आप समझो बात को। एक काम करते हैं अपन, इसको है ना, पेन को अपन रिलेटेड कमोडिटी बोलते हैं। पेन को क्या बोलते हैं अपन? रिलेटेड कमोडिटी। और इंक को बोलेंगे ओरिजिनल कमोडिटी। और अपन किसका प्राइस कांस्टेंट रखते हैं? ओरिजिनल कमोडिटी, दैट इज इंक का प्राइस। स्क्रीन पे देखना, इंक का प्राइस क्या है बच्चे? कांस्टेंट। इंक का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, दिख रहा है क्या आप लोगों को?
एकदम इजी, एकदम परफेक्ट है। अभी क्या हुआ ना बेटा, इधर देखने का, पेन हो गया 20 रुपए, तो पेन की डिमांड क्या हो जाएगी? पेन की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मान लो सिर्फ 60 पेन बिके जाएंगे, और इस चक्कर में प्रोपोर्शनेटली इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी? अगर मार्केट में नंबर ऑफ पेन्स खरीदने वाले कम हो गए तो प्रोपोर्शनेटली इंक खरीदने वाले लोग भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना, बराबर। तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, लेटेस्ट से ये हो गया 150, ऑन दी अदर एंड ये पेन हो गया 5 रुपए का, तो 200 लोगों ने क्या किया? 200 लोगों ने पेन खरीदा। समझा क्या बात आपको? सो जब 200 लोगों ने पेन खरीदा तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। लेटेस्ट से इंक की डिमांड हो जाएगी कितनी? 250, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स अगर बढ़ गए तो उसके साथ लगने वाली जो चीज है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर उसके यूजर्स, उसके उपभोक्ता अगर घट गए तो उससे लगने वाली जो चीज है वो भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझा क्या बात को? बोलो बच्चों। यस सर। तो यहां पे अगर अपन देखें तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा आप ही बताएंगे। फोकस करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जो चेंज हो रही है वर्सेस कंपेयर करेंगे अपन क्वांटिटी ऑफ व्हाट? ओरिजिनल कमोडिटी। ओरिजिनल कमोडिटी का प्राइस बदला क्या? नहीं। इंक बेचने वाला प्राइस अभी भी उतनी ही रख रहा है, बट क्या हो रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है? उसकी डिमांड कभी बढ़ रही है या तो कभी कम हो रही है। वो सोच विचार में पड़ गया, आखिर ऐसा क्यों? तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट जो इंक है ना, वो किसके साथ यूज होता है? पेन के साथ। पेन की प्राइस अगर कम ज्यादा हो गई तो उसकी डिमांड ज्यादा कम हो जाएगी, और उसके हिसाब से इंक की डिमांड कम ज्यादा हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? स्क्रीन पे देखो, अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से एनालाइज करो, क्या नजर आ रहा है आपको? आज अगर समझो पेन है और इंक है, वापस से अभी मैं और आनंद सर, या मान लो ऐसा करते हैं अपन, बात करते हैं अंकिता मैम और पूजा मैम, ठीक है ना। यहां पे आप समझिए, अंकिता मैम पेन बेच रहे हैं, ठीक है, और पूजा मैम यहां पे इंक बेच रहे हैं। समझ में आया? यहां पे कौन है? अंकिता मैम। यहां पे कौन है? पूजा मैम। अब बताओ, अगर भाई पूजा मैम है ना इंक का प्राइस सेम रख रहे हैं, अंकिता मैम ने क्या किया? पेन का प्राइस बढ़ा दिया, तो पेन की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? पूजा मैम के प्रोडक्ट के ऊपर। इनकी भी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पूजा मैम को शॉक लग गया एकदम। शी इज लाइक कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो चोट हो गई मेरे साथ, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे कम हो गई भाई? तो बताइए, पूजा मैम ने कुछ किया क्या यहां पे? नहीं, बट फिर भी उनकी डिमांड कैसे कम हो गई? क्योंकि अंकिता मैम ने पेन की प्राइस बढ़ा दी। ऑन दी अदर हैंड, मुझे बताइए दोस्तों, अगर अंकिता मैम ने पेन की प्राइस अगर कम कर देते तो डिमांड पेन की क्या हो जाती? बढ़ जाती कि नहीं? तो उसके हिसाब से पूजा मैम के प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पूजा मैम इज हैप्पी नाउ, बिना कुछ करे डिमांड बढ़ गई। कैसे? क्या? क्योंकि जो पेन है उसकी प्राइस कम हो गई, उसके वजह से पेन की डिमांड बढ़ गई, उसके वजह से इंक की डिमांड बढ़ गई। समझा गया मैं क्या बोल रहा हूं? सुन रहे क्या आप लोग? बोलो ना बच्चों। इसको थोड़ा एनालाइज करो ना, इसको घूरो, इसको घूरो, डाइजेस्ट करो, बॉडी के अंदर जाने दो इसको, देखो क्या समझ में आ रहा है। घूरो उसको आराम से, अच्छे से, प्यार से। समझ में आएगा आपको? अब बता दो ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो अपन यहां पे क्या लिखेंगे? जब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी? इट फॉल्स। बराबर लिखा मैंने। और उसके बाद जब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी फॉल्स, सो डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी राइजेस। तो बच्चों ये रिश्ता क्या कहलाता है? So here we have is an indirect relationship. तो आपको समझा क्या? एग्जाम में आपको सीधा पूछेंगे कि what is the relationship between the substitute price of one and demand of the another in regards to substitutes. तो क्लिक होना चाहिए तुरंत कि क्या है वो रिश्ता? डायरेक्ट। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये रिश्ता क्या है?
इनडायरेक्ट। जम गई बात? पक्का? श्योर एकदम? यस सर। सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट की ओर प्रस्थान करेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। किसकी बात कर रहे हैं अपन? इनकम ऑफ कंज्यूमर। आपको लगता है इससे भी डिमांड अफेक्ट होगी? अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो क्या होगा? डिमांड कम करोगे, ज्यादा करोगे? ज्यादा करोगे, बराबर है कि नहीं? अपन बोलते ना भाई एक बार पैसे आने दे रहे, तू फिर देख, पैसे आने दे एक बार, भाई रोज पार्टियां करेगा, रोज पार्टी देगा, अरे रोज घूमने जाएगा, अरे रोज नए कपड़े पहनेगा, एक बार पैसा आने दो मेरे को बस, बराबर है कि नहीं? तो जब पैसा आपके पास होता है तो पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं, पैसा है तो लंबी लंबी रातें, पैसा है तो 5 स्टार मुलाकात। अरे डिमांड सब चीजें बढ़ जाती है ना भाई। सो ये सब क्या है? पैसा है तो। समझ में आया? तो आज के तारीख में जब भी आप है ना गाना सुनोगे वो, तो ध्यान रखना, इट इज द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस डिमांड। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लियर है एकदम? यस सर। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्या कहेंगे बच्चों? एज द इनकम राइजेस, वेरी गुड, डिमांड राइजेस, एंड एज द इनकम फॉल्स, डिमांड फॉल्स। मस्त है एकदम, इजी है कि नहीं एकदम? इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होएगा, डिमांड कम होएगा। जमा क्या ये आप लोगों को? बट इस कहानी में एक क्या है दोस्तों? ट्विस्ट। ये जो है ना, इसके अंदर क्या बोलता है वो? देयर इज व्हाट एन एक्सेप्शंस। हर बार नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि पैसा बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? डिमांड बढ़ाएंगे। हर बार नहीं होगा। कुछ कुछ चीजों के लिए अगर अपनी इनकम बढ़ गई ना तो अपन उसकी डिमांड कम कर देंगे या तो बढ़ाएंगे ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं ना बच्चों, नंबर 1 इंफीरियर गुड्स। क्या बोल रहे हैं आप लोग बताओ? इंफीरियर गुड्स मतलब क्या? हल्के क्वालिटी के, सस्ते, बराबर के नहीं? अपनी अगर इनकम बढ़ेगी तो बताओ क्या करोगे? इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करोगे या ज्यादा करोगे? कम करेंगे। देखो भाई, जब अपन कॉलेज में अभी, मतलब मैं भी करता था ये सब चीजें, आप भी करते होंगे ये उम्मीद कर रहा हूं। अभी जब अपन कॉलेज में है भाई, तो उस समय में अभी अपने को स्टाइल मारना है, टशन में जाना है कॉलेज में एकदम, बराबर? तो भाई अपने को चाहिए सनग्लासेस। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो सनग्लासेस फिर क्या अपन अभी ब्रांडेड एकदम महंगे 2-4 हजार रुपए वाले खरीदेंगे क्या? अरे सर जाओ अपने वो कोई भी फैशन स्ट्रीट में, बराबर, कोई भी लोकल अपने शॉप में चले जाओ और क्या करो सर, 150-200 रुपए वाला गॉगल खरीद लो सर, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। क्या फर्क पड़ता है उसमें? कॉलेज में स्टाइल मारना है ना, बराबर? तो मस्त अपना कोई तो भी अपना अच्छा भाई, भैया अच्छा गॉगल दिखा दो 200 वाला, बराबर है कि नहीं? जैसे आपकी इनकम बढ़ने लग जाएगी, इमेजिन करो फिर आप लोग है ना सीए बन गए, सीए बनने के बाद आपको जॉब लग गई, मंथली 50,000 रुपीज आपकी सैलरी है। मुझे बताओ आप लोग क्या करोगे? वापस जाओगे? नहीं भैया अपन तो 200 रुपए वाले ही लेते हैं, क्या कुछ नहीं 200 वाले ही लेंगे। लेंगे क्या आप लोग 200 वाला? नहीं। अभी आप जाएंगे डायरेक्ट ब्रांडेड शॉप में, कोई आपका दोस्त बोलेगा अरे 200 वाला लेना, ये क्या आंखें खराब होती उससे? क्यों कॉलेज में नहीं हो रही थी खराब तेरी आंखें? हाँ नहीं, आंखें खराब होती। अभी ये लेने का देखो, ऐसा यूवी प्रोटेक्शन, बराबर, ऐसा सनलाइट का कुछ भी फील नहीं होता, ऐसा फिटिंग देख इनका भाई, है ना? तो ये सब चोचले का आया है भाई, पैसा है तो। सो इनकम बढ़ी ना भाई, तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करोगे? आप कम करोगे, बराबर है कि नहीं? आज जो हम लोग ये शर्ट वर्ट खरीदते हैं, किधर अपने बाजू में सर एकदम कोई तो भी ऐसा फैशन का दुकान रहता है, बुटीक रहता है, वो मस्त भैया 200-500 रुपए में शर्ट देते एकदम लेटेस्ट ट्रेंडी, बराबर है कि नहीं? वहां से हम लोग खरीदते। बट जैसे वापस से आपके पास पैसा आएगा तो क्या करोगे आप लोग? नहीं सर अभी तो ब्रांड वाला खरीदेंगे सर हम लोग, ज़ारा, H&M सर, वहां जाएंगे हम लोग। तो बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो ये सब बातें क्या हो रही है कि जब आपके पास पैसा होता है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है, और सुपीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर लेते हो आप लोग? बढ़ा लेते हो। सो दिस इज व्हाट इट बिकम्स एक्सेप्शन। नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर? नंबर 2 पॉइंट अपन कहते हैं इट इज व्हाट नेसेसिटीज।
नेसेसिटीज, आवश्यक चीजें, जरूरत की चीजें, आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? पैसा बढ़ेगा तो नेसेसिटीज की डिमांड हम लोग बढ़ाएंगे या उतनी ही रखेंगे? उतनी ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सीए बन गए, बराबर, सीए बन गए आप लोग, महीने का ₹1,00,000 सैलरी, घर वाले एकदम खुश, आप भी भयंकर खुश। फिर एक दिन मम्मी ने आपको बोला, बेटा जब मार्केट से है ना अपना थोड़ा राशन पानी का सामान लेके आ जा। आप बोले यस मामा, क्यों नॉट, बिल्कुल। आप गए, पूरा राशन खरीदा, सामने रख दिया। ये आपने देखा, अरे भाई, मम्मी बोल रही है बेटा तूने 4 पैकेट नमक के लाया, तू 4 पैकेट सॉल्ट, अपने को तो एक ही पैकेट लगता है। मम्मा टेंशन मत लो, तुम्हारे बच्चे के पास बहुत पैसा है, आज से हम 1 चम्मच नहीं, हम लोग 10 चम्मच नमक खाएंगे। खाओगे? अरे बहुत पैसा है यार, 1 चम्मच की क्या बात करते हो मम्मी, आप वो दिन नहीं रहे, हम लोग थोड़ा थोड़ा नमक खाएंगे, आज हम लोग देश का नमक 10 चम्मच खाएंगे। क्या बोलते पब्लिक? नहीं ना, ऐसा ऐसा कैसा कुछ भी, या तो चलो ऐसा, आपको है ना कुछ तो भी बीमारी हो गई, बराबर, डॉक्टर ने बोला कि भैया आपको तो है ना इंजेक्शन लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कितने का इंजेक्शन है? वो बोलता है 2000। टेंशन मत लो डॉक्टर, 5-6 लगा दो, भाई के पास बहुत पैसा है, सब जगह लगा दो। भैया कितने खुश हो रहे हैं, जहां आप सोच रहे हैं वहां तो लगेगा ही। तो समझ रहे बात? तो आप समझने की कोशिश करो, बताइए ऐसा करेंगे क्या हम लोग? जाहिर सी बात है बिल्कुल भी नहीं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे बिकम व्हाट, एक्सेप्शन टू दिस इनकम ऑफ कंज्यूमर वाला रूल। नॉर्मली अपन क्या देखते हैं, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड कम होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? डायरेक्ट। सही है ना एकदम? यस सर। बट अगर कुछ इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लोगों की, तो क्या हो जाता है? एक्सेप्शंस आ जाते हैं, और वो इंफीरियर गुड्स या नेसेसिटीज की। अब आप पूछेंगे सर व्हाट अबाउट फूड? तो इनकम बढ़ेगी तो आप 2 के जगह 4 बार खाओगे, 2 से जगह 3 बार खाओगे, 3 से 4 बार खाओगे, 4 के जगह 6 बार खाओगे, उसके आगे 6 बार तो खाओगे ना दिन में? नहीं, क्या बात करें, 6 बार नहीं खाओगे दिन में? कितनी बार खाओगे? 4 बार। 6 बार खाने का ना, 2-2 घंटे में, 12 घंटे में। हाँ 2-2 घंटे में, हाँ सही में बता रहा हूं मैं 6 बार खाता हूं मैं खाना। खाना मतलब नॉट प्रॉपर, थोड़ा 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 6 बार, सही में बता रहा हूं। अभी थोड़ा सा मतलब 1 रोटी, सुबह उठते से ही 1 रोटी, फिर 2 घंटे बाद वापस से थोड़े से फ्रूट्स, फिर वापस से 2 घंटे बाद 1-2 रोटी, फिर वापस 2 घंटे बाद वेजिटेबल जूस। ऐसा 2-2 घंटे में खाते रहता मैं, बहुत खाता मैं 2-2 घंटे में। हाँ सही में। उसके आगे खा सकते क्या अपन? इंसान का पेट तो उतना ही है ना, उससे ज्यादा कितना खाएगा वो? ठीक है ना। आप लोगों को भी बता दूं बस कि आप लोग भी 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाया करो। एक बार खा लेते ना एकदम ऐसा, कभी नहीं मिलेगा ऐसे, तो क्या होता है फिर आगे जब आपकी लेक्चर, अभी अकाउंट्स का लेक्चर रहेगा, फिर ऐसा आगे क्या सर व्हाट डेबिट, सर व्हाट क्रेडिट, फिर वो पूरा सर के ऊपर से जाएगा। सो यू शुड हैव व्हाट, देखो मेरे को भी दिन भर पढ़ाना होता है ना, तो पढ़ा के मेरे को भी नींद आ सकती है, डिमांड ऐसा, तो मेरे को भी नींद आ सकती है। तो क्या करने का, टू स्टे एनर्जाइज थ्रू आउट द डे। अब जो दिन भर में जो आप खाने वाले हो ना 2 से 3 बार में, उसको आप क्या करो, 4-5 मील में उसको डिवाइड करो, 6 मील में डिवाइड करो, 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ। कभी थोड़ा सा फ्रूट, कभी 2 रोटी की जगह 1 रोटी, फिर और 1 रोटी, ऐसा। ठीक है। सो ऐसा, जिससे कि क्या होगा, आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक फील करोगे और एकदम से वो हेवी आपको नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपका जो सेशंस जो आपके चालू होंगे ना, यू हैव टू पुट इन व्हाट, एकदम लॉन्ग आवर्स, तो बहुत अभी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं। ठीक है। सो एक्सेप्शंस, इंफीरियर गुड्स एंड क्या, नेसेसिटीज। तो एक्सेप्शन लिखा तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्या होता है एक्सेप्शन में, इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आप समझिए, ये जो बातें जो हम लोग आज कर रहे हैं ना, ये सब बिजनेसमैन सोचता है। हाँ,
इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसको पता होना चाहिए कि मेरा जो टारगेट क्राउड है वो कौन है, तो हमने उसके हिसाब से प्राइसेस रखने हैं, उसके हिसाब से फिर डिमांड होगी। ये सब बातें अपने को ध्यान में रखनी है। नहीं समझा आप लोगों को? आपके घर में अगर कोई भी बिजनेस करता होगा ना, तो उनको पहले पूछो कि आपका टारगेट क्राउड कौन है, उन लोगों का एक्सपेक्टेड इनकम क्या है, और उनके हिसाब से उनके लिए आप प्रोडक्ट बनाओ और बेचो। समझ में आया? ये ध्यान रखना बहुत जरूरी। नेक्स्ट अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों यहां पे? हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। व्हाट इज दिस हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस? हैबिट, हैबिचुअल, मुझे तो तेरी लत लग गई। लत लगना, लत लगना इज व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट? हैबिचुअल। जो लोग हैबिचुअल होते हैं ना, जिनको आदत लगी हुई रहती है ना, तो भाई प्राइस कितनी ही क्यों ना हो, इनकम कितनी ही क्यों ना हो, बाकी सारी चीजें कैसे भी रहने दो कांस्टेंट, वो लोग क्या करेंगे? फिर भी उस चीज की डिमांड करेंगे, अगर वो हैबिचुअल है तो। कुछ लोग होते हैं ना हैबिचुअल, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, समझ में आया ना? जो लोग दवाई लेते हैं, बराबर के नहीं? सो जो लोग दवाई लेते हैं वो लोग क्या है? हैबिचुअल है। वो रोज चाहिए डेली डोज विटामिन डी, नॉट द सनलाइट वाला, अदर लाइट। तो वो विटामिन डी वाले जो लोग होते हैं ना, उनको क्या है? दे आर व्हाट? एडिक्टेड टू इट, दे आर हैबिचुअल टू इट। तो अगर वो पर्टिकुलर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को लेके, बराबर, आपके प्रोडक्ट को लेके क्या हो जाएगा? अगर वो हैबिचुअल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो कुछ भी हो जाए वो क्या करेगा? उसको डिमांड तो करेगा ही करेगा ना। समझा क्या बात आपको? सो वो उस बात को पर्टिकुलरली डिमांड करेगा ही, हैबिचुअल है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करते हैं, हैबिचुअल टू व्हाट? कॉफी, ब्लैक कॉफी, आदत हो गई है भाई। लेक्चर में यूल, मतलब आप अगर है ना, अभी जैसे अभी आप इधर हो, अभी फाउंडेशन की क्लास में, थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद आप ऊपर आ जाना इंटर की क्लास में देखने के लिए, इंटर की क्लास में, तो आपको दिखेगा अर्षद सर वहां पे भी कॉफी पी रहे हैं। पता नहीं आदत सी हो गई है। अभी लेक्चर में लेते लेते मस्त अपना है ना ऐसा हॉट कॉफी ब्लैक, एकदम ऐसा मजा आता पीने को, ऐसा गला ऐसा गरम गरम लगता है, सेक लगते है, अच्छा लगता है, इट फील्स गुड। नाउ शुरुआत जो है वो मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, समझ में? अब आदत हो गई ना उसकी। सो अभी बिना बोले एवरी डे यू विल सी कि जब लेक्चर स्टार्ट होता है द स्टाफ विल कम, ही विल कीप द कॉफी। पानी एक बार नहीं लाएगा वो, सर को एक बार बिना पानी के प्यासा रख देंगे सर को, बट बिना कॉफी के नहीं। फिर मैं डांट लगाएगा उसको, कॉफी की तरह मेरे। समझ में आएगा आप लोगों को? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको क्या बोलते हैं अपन? हैबिचुअल। आपको भी कुछ चीजों की हैबिट होंगी ना, बराबर है कि नहीं? जैसे आज आप लोग वो पबजी, पोचिन की, विनर विनर, हाँ, वैसा हैबिचुअल है एकदम। किसी दिन नहीं खेला तो कैसा रेस्टलेस होता आप लोगों को, बराबर है कि नहीं? जो लोग खेलते हैं फ्रीक्वेंटली, या तो जो लोग फोन चलाते कंटिन्यूसली, इंस्टाग्राम, वो रील देखते देखते पता नहीं कब सुबह हो जाती है। अभी तो शुरू किया था भाई रील देखना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभी फिर क्या होता है, आप फोन पे बात करते होते हो एंड यू आर लाइक, मेरा फोन किधर है भाई, मेरा फोन किधर है, मिल ही नहीं रहा है। ए भाई तेरे को मालूम मेरा फोन किधर? ऐसा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर हैबिचुअल टू इट। एंड जब अभी मैं हैबिचुअल की बात कर रहा हूं तो फिर लोग क्या करते हैं? उस चीज की डिमांड करते हैं। और इसका जो फायदा है ना, ये बड़े बड़े प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बताता हूं, जियो कैसा बिजनेस करते हैं। जब जियो ने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या किया? फ्री में दिया ना। आप सब ने जब जियो का नेटवर्क लिया, आपने क्या सोचा? फ्री में तो दे रहा है ना, बराबर के नहीं? डेटा भी फ्री में है, कॉलिंग भी फ्री में है, तो जब तक फ्री में रहेगा तब तक यूज कर लेंगे भाई उसको। रिलायंस को मालूम था कि ये बच्चे ऐसा ही सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1 साल भर तक फ्री। अब मैं आपको पाला पोसा ना, बराबर के नहीं? 1 ईयर। फिर क्या हो गया? आपका एक प्राइमरी नंबर था पहले और जियो का सेकेंडरी नंबर था। आपने वो जियो के नंबर से लोगों को इतना कॉलिंग किया, इतना कॉलिंग किया कि अब आपको जब कॉल बैक भी आता है तो आपको वो जियो के नंबर पे ही कॉल बैक आता है।
लोग आपका पहला पुराना वाला नंबर तो भूल ही गए, बराबर कि नहीं। अब एक दिन जियो ने बोला सरप्राइज, पे अप, गिव मी द मनी। आपने सोचा था ना फेंक देंगे, फेंका आपने? नहीं। क्यों नहीं फेंका? क्योंकि सर अब जो है ना, क्या हो गया ना सर, वो नंबर इतने लोगों के पास है, वो जियो के स्पीड, जो वो नेट स्पीड वगैरह, और वो सब आदत हो गई सर, हैबिचुअल हो गए। अब सर अननोइंगली या नोइंगली अब हम लोग को सर क्या है, चाहे या ना चाहे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका बिल भरना पड़ेगा। समझ में आया? आज हम लोग ये डिज्नी हॉटस्टार, Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स, जब हम लोग पहली बार इसको यूज करना चाहते हैं तो वो क्या बोलता है, बेटा पहले 3 महीने फ्री यूज कर ले, फर्स्ट मंथ फ्री यूज कर ले, एंजॉय कर तू। बराबर। आपने क्या सोचा 3 मंथ्स फ्री है ना, एक काम करता हूं, जो भी मेरे फेवरेट सीरीज है ना, वो उसमें फटाफट 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 बिंज वॉच करके निपटा लेता हूं मैं। बराबर है कि नहीं? आप मस्त देख रहे हैं, सडनली क्लाइमैक्स के टाइम पे धूमताना ऐसा चालू है, क्लाइमैक्स एकदम उसी टाइम पे योर सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड, योर ट्रायल वर्जन हैज एक्सपायर्ड, पे अप। फिर आप क्या करोगे? एक तो पैसा भरने का है या तो धूमताना देखने का है। क्या करो बताओ? पैसा भर के धूमताना, ऑप्शन नहीं है। तो ये सब जो है ना, ये गिमिक्स है, ये लोग ये इकोनॉमिक्स को स्टडी करके जाते हैं, ये कि पहले कंज्यूमर को उसकी आदत लगाओ। आज ये आईपीएल फ्री में काय को दिखाया? पहले तुम तो ऐप डाउनलोड करो, पहले वो जियो सिनेमा, फिर तुम वो जियो सिनेमा को कंटिन्यूअसली यूज करो, और जब वो एडवर्टीजमेंट उसका क्या था, बस जियो सिनेमा का ही एडवर्टीजमेंट आ रहा था ना आईपीएल के दौरान। फिर आज जब हम लोग इस पे डिज्नी हॉटस्टार पे हम लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, तो वो ये भी बोलता है ना कि और देखना है तुम उधर वॉच मोर का अलग से टैब आता है, फिर वो अलग अलग सीरीज का प्रमोशन करेगा वो। क्यों? क्योंकि अभी तो तू फ्री में देख रहा है, वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद तेरे को वो हॉटस्टार ओपन करने की आदत रहेगी ना, तेरे को बार बार हम लोग वो इतने शोज बजाएंगे, तेरे को इच्छा होनी चाहिए कि वो शो देखने का करके, फिर तू पैसा भर के देखेगा और फिर उनका धंधा चालू होगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? तो ऐसा पहले आपको वो आदत लगाते हैं। क्लियर है? उसके बाद टेस्ट। टेस्ट की अगर बात करें तो अपन क्या कहते हैं कि अपने को वो पसंद है या नहीं पसंद। टेस्ट मतलब ऐसा टेस्ट नहीं, स्वाद नहीं। सर इसका स्वाद, करेले का स्वाद मेरे को पसंद नहीं है तो मैं वो नहीं खाऊंगा, टिंडा पसंद नहीं है, पालक पसंद नहीं है, बट भिंडी पसंद है, पनीर पसंद है, वैसा टेस्ट की बात नहीं हो रही। टेस्ट मतलब अपन क्या कह रहे हैं यहां पे, कि यहां पे आपका चॉइस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ स्टाइल की बात होते हैं, बराबर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा पहन के आओ, कपड़े पहनेगा क्या तू? पहनेगा क्या तू? नहीं। क्यों नहीं पहनेंगे? बोले सर ये हमारा टेस्ट नहीं है। समझा गया? दिस इज नॉट आवर टेस्ट। उसके लिए वो उसका टेस्ट है ना भाई, समझा गया? तो इसके हिसाब से डिमांड इन्फ्लुएंस होंगी ना। समझ में आएगा बात आपको? सो ऐसी बात है वो। और फिर प्रेफरेंसेस मतलब क्या, क्या सिलेक्ट करोगे? जैसे पेट्रोल गाड़ी प्रेफर करते हो या डीजल गाड़ी, मैनुअल गाड़ी प्रेफर करोगे या ऑटोमेटिक, डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी या इलेक्ट्रिक, बराबर कि नहीं। ओवरसाइज कपड़े या टाइट, प्रेफरेंस क्या है आपका, बराबर। ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस फेस टू फेस क्लासेस, व्हाट इज योर प्रेफरेंस? डिमांड उसके हिसाब से इंफ्लुएंस होगा ना भाई। समझा गया बात को? इधर टेस्ट नहीं है, इधर क्या है, चॉइस। इधर क्या है, प्रेफरेंस है। पढ़ना तो मेरे से ही है, बट अब आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये आपका प्रेफरेंस क्या है। 4 पहियों वाली गाड़ी तो लेनी है, टाटा की ही गाड़ी लेनी है, बट टाटा की पेट्रोल के लिए या डीजल के लिए या इलेक्ट्रॉनिक ले, मैनुअल ले या ऑटोमेटिक ले। समझा गया बात को? इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रेफरेंसेस, द चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। सो इनके हिसाब से भी क्या होता है बच्चों, अपनी डिमांड इंफ्लुएंस होती है। सो हैबिट मतलब क्या कहा अपन ने, आपको उसकी आदत लगना। टेस्ट मतलब चॉइस, प्रेफरेंस मतलब सिलेक्ट करना उसमें से कि क्या चाहिए आपको। क्या इसके वजह से डिमांड इंफ्लुएंस हो सकती है? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट। आपको लगता है एडवर्टीजमेंट से डिमांड इंफ्लुएंस होती है?
जो दिखता वो बिकता। सही है ना एकदम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी 11 अक्टूबर को बैच स्टार्ट किया मैंने फाउंडेशन का आप लोगों का, बराबर है कि नहीं? बताओ अगर मैं बस अपने आप को बोलता, मैं अपनी टीम को बोलता कि किसी को बोलना नहीं, किसी को बोलना नहीं, अपन 11 तारीख से बैच चालू कर रहे हैं, सीक्रेट है अपने, सिर्फ एसपीसी में ही बात रहेगी, बाहर किसी को बोलना मत। बताओ तो आज आप लोग आते क्या क्लास में? आप बोलते हैं भाई हमको पता ही नहीं, तो हम लोग आए कहां से क्लास में? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इफ यू डोंट नो हाउ कैन वी कम, तो डिमांड होगा ही नहीं ना। सो डिमांड होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन होना चाहिए ना उसका, तभी जाके आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बिकेगा। कभी आप एडवर्टीजमेंट देखना, कभी देखते हो एडवर्टीजमेंट? सुबह कभी टीवी वगैरह चला दो ना घर पे, कभी, आज के तारीख में चलाते नहीं है बट ठीक है, बट कभी अगर चलाओ ना टीवी, कभी बचपन में देखा होगा सुबह सुबह एडवर्टीजमेंट किस बात क्या आता है? शैम्पू का, बॉडी सोप का, बराबर, चाय का, टूथब्रश का। मतलब ऐसे नींद में से उठता है ऐसा, ओ माय गॉड, अरे साला क्या फ्रेश हो गए एकदम, ऐसे देखा ना आपने एडवर्टीजमेंट? उसमें तो डार्क सर्कल भी गायब होते हैं, ऐसा। ये सब एडवर्टीजमेंट सुबह सुबह आते हैं, मालूम क्यों? पूछो ना क्यों? अगर मान लो सुबह सुबह आप बाथरूम में गए, देखा अरे टूथपेस्ट खत्म हो गया, आपने जस्ट एड देखा था, क्लोजअप करे एकदम तरोताजा, फिर क्या होता है? आपका पब्लिक को मालूम है कि नहीं? पास लाए, क्लोजअप ना, छिछोरे, बहुत बहुत गंदा आदमी है ये यार, सही में। तो आप समझ रहे बात को? तो ये सुबह सुबह वो फिर बंदा क्या करेगा, सोचेगा भाई क्लोजअप लेने का अपने को, तो उसने जो एडवर्टीजमेंट देखा है सुबह सुबह, वो क्या करेगा? उस प्रोडक्ट का डिमांड करेगा ना। सुबह सुबह अगर उसने हेड एंड शोल्डर्स का एडवर्टीजमेंट देखा, तो वो जाके हेड एंड शोल्डर्स ही मांगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में जो फ्रेश है वही चीज वो प्रोडक्ट का डिमांड करेगा ना वो, बराबर है। उसके बाद दोपहर में यूजुअली बताओ कौन सीरियल्स देखते रहता है घर में? मोस्टली मम्मीज, बराबर के नहीं? तो मम्मी अपना दिन भर का सुबह काम वाम निपटा के, बराबर, सुबह से लेके दोपहर तक एकदम पूरा काम वाम निपटा के, नाउ शीज लेके आप आराम से थोड़ा है ना, वो सास बहुत सारा सीरियल देखेगी मम्मी, मस्त है एकदम। उसके बीच में सीरियल कम एडवर्टीजमेंट ज्यादा आता, आपने कभी देखा होगा? तो कभी किसी दिन मम्मी के साथ, आपके साथ हुआ होगा ना, कभी कभी आप ही मम्मी आ जाओ बहुत भारी चल रहा मम्मी, आपको भी फुल इंटरेस्ट आता, बट उसमें आप समझिए सीरियल कम एडवर्टीजमेंट ज्यादा होता है, बट उस एडवर्टीजमेंट का आप देखना, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, बराबर कि नहीं? क्यों? पापा को टेस्ट पसंद नहीं, ठीक है। मां माने डेटॉल का दूल्हा, क्यों? पापा चाहते कि तेरे हाथ कीटाणु के रहे। समझ रहे बात को? मैं रखिए अपने परिवार के दिल के सेहत का ख्याल, सफोला, बराबर कि नहीं? फुल ऐसे दिखाएंगे वो कि हस्बैंड ऐसे स्टेयरकेस चढ़ के आएगा, ऐसे देखा आपने एडवर्टीजमेंट? ऐसे टाइप की एडवर्टीजमेंट क्यों आती है भाई दोपहर को? क्योंकि उनको मालूम है टारगेट क्राउड कौन देख रहा है, ये बिजनेस है, समझो बात को, कि ये सब है ना। मम्मी जब एडवर्टीजमेंट देखेगी ना, तो जब कोई भी किराना शॉप में मम्मी सामान खरीदने जाएगी ना, तो मम्मी बोलेगी हाँ टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, तो मम्मा एवरेस्ट मसाला कर दीजिए। आई बात समझ में? मां माने डेटॉल का दूल्हा, मां तो मम्मी की ममता जाग जाती है, भाई मैं भी मानती हूं मेरा बच्चा है ना एकदम साफ सुथरा रहे, डेटॉल भैया डेटॉल दो एक। समझ रहे बात को? सो वो टारगेट कंज्यूमर है उनके लिए। ये भी ऐसा उस दिन कर रहे थे, नहीं सफोला तेल ही दो, सब तेल तो सेम ही होता है ना भाई, एडवर्टीजमेंट वैसा है वो। समझ रहे बात को? फिर शाम के टाइम पे क्या होता? फिर शाम के टाइम पे पापा आते ना ऑफिस से, तो उस टाइम पे आपको दिखेगा कि म्यूचुअल फंड निवेश ये बाजार जोखिम के अधीन है, बराबर, ऐसा वो आता ना। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसा आता कि नहीं वो पूरा एकदम ऐसा? फिर वो पप्पा के लिए वो कि भाई इन्वेस्टमेंट करो भाई, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वो एक एडवर्टीजमेंट तो इतना मेरे को वाहियात लगता है उसमें, ये तो बिना ही टर्म इंश्योरेंस लिए मर गए। अच्छा गुस्से में, अरे बेचारा मर गया है वो भाई, वो फिर भी कोस रही है, तू मरा तो मरा भाई, नॉनसेंस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब एडवर्टीजमेंट्स जो आते हैं ना, तो फिर वो कैसे वो फादर लोगों को या जो मेल लोग है ना उनको टारगेट करते हैं। तो ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ये एडवर्टीजमेंट, दिस इज हाउ इट रन्स। सो उसके हिसाब से क्या होता है दोस्तों, डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। क्लियर है एकदम बात? सो एडवर्टीजमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट, डिमांड। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन?
क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्या सहमत हो आप इस बात से? क्लाइमेटिक कंडीशन बोलो रे बच्चों। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं। सो क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर अपन बात करें तो क्या कह रहे हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन से डिमांड इन्फ्लुएंस होता है क्या बच्चों? कैसे होता है डिमांड इन्फ्लुएंस क्लाइमेटिक कंडीशन से? सीजन के हिसाब से। अभी जैसे अभी अक्टूबर हीट चालू है ये, तो अपन क्या ऐसे थोड़ा लूज लूज टी शर्ट वी शर्ट अपन डिमांड करेंगे, सनग्लासेस कैप सनस्क्रीन वगैरह का डिमांड करेंगे। जैसे ही जब अभी नवंबर दिसंबर में ठंड आ जाएगी, जैन फेब, तो उस समय पे आप क्या करोगे? जैकेट्स, मफलर्स, बराबर के नहीं, मंकी कैप्स, इन सब का डिमांड करोगे। फिर उसके बाद जैसे ही समर्स आ जाएंगे, फिर रेनी सीजन आ जाएगा, तो क्या उसके हिसाब से डिमांड इन्फ्लुएंस होगी क्या? तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से भी क्या होता है? डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। तो इसलिए आप देखो कि जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ना, वैसा वो लोग प्रोडक्ट को क्या करते हैं? बेचते हैं। सीजनल शॉप्स होते हैं, आपने देखा होगा, कोई भी अगर कपड़ों की दुकानें होगी या कुछ ऐसा, तो जब बारिश होती है तो बाहर उनके यहां रेनकोट्स लगे हुए होते हैं, बराबर है। जब ठंड का मौसम आता है तो लगेज वो रेनकोट हटा के वो जैकेट्स लगा देता है, बराबर के नहीं। अगर फिर वो नहीं हो गया तो बाहर बनियान या वो गंजी टॉप्स वो अपने होते हैं ना, टैंक टॉप्स, वो लगा देता है बाहर समर्स में। तो ये क्या है? सीजनल है। तो सीजन के हिसाब से लोग क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। तो अपने को भी बिजनेस जब कर रहे हैं तो अपन ध्यान में रखना है कि अपने प्रोडक्ट का जो कौन से सीजन में अपना प्रोडक्ट चलता है। एयर कंडीशनर्स, कूलर्स बेचने वाले अभी देखो बरसात के दौरान या क्या बोलते हैं उसको, ठंडी के दौरान वो एसी और कूलर्स का एडवर्टीजमेंट भर भर के करेंगे, डिस्काउंट है, ऐसा है, वैसा है, ये है, ऑफर अवेलेबल है। जैसे ही मार्च चालू हो गया, गर्मी चालू हो गई, क्या हो जाएगा? एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है उन लोगों को। लोगों को मालूम है कि अगर उनके पास घर में एसी कूलर नहीं है तो वो खुद ही आके ले लेंगे, काय को एडवर्टीजमेंट में पैसा वेस्ट करे। बट उस समय पे फिर वो अर्बन क्लैप वाला एडवर्टीजमेंट करेगा मार्च में, आपकी एसी की सफाई कर लो मात्र 599 रुपए में, बराबर है कि नहीं? ऐसा। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? पॉपुलेशन। आपको लगता है पॉपुलेशन के वजह से भी डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पॉपुलेशन में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा क्या कहेंगे? डिमांड। मोर द पॉपुलेशन मोर द डिमांड, लेस द पॉपुलेशन लेस द डिमांड। आज अपन इंडिया जो है ना, अपना रैंकिंग मालूम है आपको? वर्ल्ड पॉपुलेशन में सेकेंड येड़ा हो गया कि नंबर 1 पे आ गए हम लोग अभी। फर्स्ट है, फर्स्ट फाइनली, बराबर। हाँ, नंबर 1 पे अपन अभी इन रिगार्ड्स टू वर्ल्ड पॉपुलेशन। चाइना को पीछे छोड़ दिया अपन ने। आपको पता है अपने 2 स्टेट्स महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को अगर सिर्फ जोड़ देना तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज्यादा पॉपुलेशन है अपनी। सिर्फ 2 स्टेट्स, कौन सा? महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, 2 बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, उनका पॉपुलेशन जोड़ दो तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है अपनी। और सर यूएसए का क्या कौतुक है? यूएसए इज द 3rd लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 इज यूएसए। इतना पॉपुलेशन है अपने पास। और इसीलिए अभी इंडिया जो सुपर पावर बनने की राह पे जो चल रहा है ना, वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन दैट वी हैव। क्योंकि आप समझो हर देश को अपने से अच्छा रिश्ता क्यों बना के रख रहा है? क्योंकि वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड। समझ रहा है क्या बात को? अगर अपन ने इंडिया उनको धंधा देते हैं, मालूम है क्या? अपन बिजनेस देते हैं उन लोगों को। वी इंपोर्ट सो मेनी थिंग्स, वी गिव देम सो मच ऑफ द बिजनेस। समझ रहे? बिकॉज ऑफ व्हाट? द पॉपुलेशन दैट वी हैव। इमेजिन करो आपने वो थैनोस की चुटकी में अपन आधे लोग चले जाते तो इतना डिमांड करते क्या अपन? वी वुड बी सेल्फ सफिशिएंट ना देन। समझ में आया क्या? बट पॉपुलेशन के वजह से डिमांड क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। सो क्या कहेंगे यहां पे? अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी। साइज ऑफ द पॉपुलेशन के साथ साथ अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन।
किसकी बात करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। चलो, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है, आप समझिए बात को। सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? एज ग्रुप। उसके हिसाब से डिमांड इन्फ्लुएंस होगी। छोटे छोटे बच्चे अगर इकोनॉमी में, अगर अपने पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बच्चे, छोटे छोटे बेबीज है, तो डिमांड किस चीज की ज्यादा होगी? डायपर, टॉयज, बराबर, फिर बेबी पाउडर, क्रीम, लोशन, बराबर, गेम जोन्स, गेम पार्लर्स, बराबर के नहीं, अम्यूजमेंट पार्क्स, थीम पार्क्स, इन सब की डिमांड ज्यादा होगी। कब? अगर अपने इकोनॉमी में छोटे छोटे बच्चे ज्यादा है तो। बट अगर एडल्ट्स या कॉलेज गोइंग या ऐसे अगर ज्यादा लोग हैं तो किसकी डिमांड होगी ज्यादा? स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस की, बराबर के नहीं, तो इन सब की डिमांड ज्यादा होगी। बाइक्स, कार्स, इन सब की डिमांड ज्यादा होगी। बट अगर ओल्ड पीपल है तो ज्यादा डिमांड किसकी होगी? हॉस्पिटल्स की डिमांड ज्यादा होगी, वॉकिंग स्टिक्स की डिमांड ज्यादा होगी, स्पेक्टिकल्स की डिमांड ज्यादा होगी, मेडिसिन की डिमांड ज्यादा होगी। समझ रहे बात को? तो एज ग्रुप के हिसाब से क्या हो जाएगा? डिमांड इकोनॉमी में इंफ्लुएंस होगी। क्लियर है एकदम? यस सर। उसी के साथ साथ अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? सेक्स, दैट इज मेल और फीमेल। ठीक है, कि कितने अपने पूरे पॉपुलेशन में मेल पॉपुलेशन कितना है वर्सेस फीमेल पॉपुलेशन कितना है। एकदम सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होती है। अगर फीमेल पॉपुलेशन की अगर बात करें ना, तो सिंपल सी बात है, चप्पल, जिससे आपको समझेगा डिमांड कितनी इन्फ्लुएंस होती है। नॉर्मल जीन्स पे शूज अलग होंगे, ठीक है, फिर इंडियन पे अलग, इंडो वेस्टर्न पे चप्पल जूते अलग, वेस्टर्न पे अलग, जिम के अलग, घर के अलग। समझ रहे? उसमें भी अलग अलग कलर ड्रेस के साथ मैच होना चाहिए। इसके लिए झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं ना, झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं, सच बोल रहा हूं मैं। तो आप समझिए, एक लड़की कम से कम 8-10 जोड़ी जूते रखती है। अपन लड़के सर एक जूता सर कॉलेज के लिए भी वही है, बाहर पार्टी के लिए भी वही है, जिम के लिए भी वही है, इंडियन हो वेस्टर्न हो वही है, घर में पहनता कौन है सर? बराबर के लिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिमांड ऐसी इन्फ्लुएंस होती है। और इसीलिए अभी जैसे आपको कल लेक्चर है क्या? कल आपका नहीं चाहिए आपको लेक्चर? कल रखना है क्या लेक्चर? कल मैच है? कोई नहीं, सैटरडे संडे छुट्टी, एंजॉय। एवरी सैटरडे संडे यू विल बी हैविंग व्हाट? ऑफ, एटलीस्ट फॉर इकोनॉमिक्स एंड एटलीस्ट फॉर नाउ। बाद में जैसा थोड़ा और थोड़ा ऐसा ये होगा ना, तो ज्यादा डोज देंगे तुमको, एकदम से देंगे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग में। तो अभी से कल छुट्टी है ना आप लोगों को, संडे सैटरडे। तो एक काम करना तुम लोग, आपको एक टास्क देता हूं। ऐसा ही है ना, कोई भी चप्पल जूतों की दुकान में घुस जाना जहां पे लड़के और लड़कियों दोनों की चप्पल जूते मिलते हो। आपको दिखेगा कि यह भेदभाव कैसे होता है। स्टोर में एंटर करोगे ना, तो यहां से ऐसा इधर तक सिर्फ लड़कियों के जूते चप्पल दिखेंगे आपको, यहां से यहां तक इतना सा सेक्शन लड़कों का। भैया और वैरायटी है क्या आपके पास? अपन पूछेंगे अगर लड़के, ओ भैया इतना ये लेने का है तो लेने तो जाओ। ओ हाँ दीदी, भाभी जी बताइए क्या लेना है आपको? इज्जत ही नहीं देगा वो आप लोगों को। कहानी सत्य घटनाओं पे आधारित है ये, ठीक है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए भाई। तो ऐसा डिमांड क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है कि द इकोनॉमी में मेल पॉपुलेशन वर्सेस फीमेल पॉपुलेशन। क्लियर एकदम? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। किसकी बात कर रहे हैं? लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सो व्हाट इज दिस लेवल ऑफ नेशनल इनकम? यहां पे अपन जो है बात कर रहे हैं ना दोस्तों, दिस वी आर टॉकिंग फ्रॉम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। किसके हिसाब से बोल रहे हैं अपन? मैक्रो।
सर हमने यहां पे इनकम ऑफ कंज्यूमर बोला था सर, ये किसके हिसाब से है? ये माइक्रो, मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर ये इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से देखा था अपन ने। तेरी इनकम, मेरी इनकम, इसकी इनकम, उसकी इनकम, ऐसा इंडिविजुअल बोल रहे थे। अभी अपन क्या बोल रहे हैं? लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो यहां पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर से कौन सी डिमांड अफेक्ट होगी? इससे हम लोग देखेंगे सर इंडिविजुअल डिमांड। किसकी डिमांड? एक अकेले व्यक्ति की डिमांड। यहां पे लेवल ऑफ नेशनल इनकम से क्या इंफ्लुएंस होगा बच्चों? मार्केट डिमांड। क्या इंफ्लुएंस होगा? मार्केट। ओवरऑल अपना नेशनल इनकम, ओवरऑल देश की इकोनॉमी कहां आगे बढ़ रही है, तो ओवरऑल अपनी डिमांड बढ़ेगी ना। समझा क्या बात को? सो ओवरऑल अगर इनकम अपनी बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल अपने देश की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सही है एकदम? यस सर। इसी के साथ साथ ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स है, फैक्टर्स है, जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मंडे को आके पढ़ेंगे। और है मतलब खत्म नहीं हुआ क्या लिस्ट? अरे ये बहुत लंबा लिस्ट है ये। जैसे कि अभी और एजुकेशन है, मैरिटल स्टेटस है, शादीशुदा आदमी है या नहीं है, उसके हिसाब से बीवी बोलेगी आओ जी सुनते हो, सुनना ही पड़ेगा। समझा क्या? हाँ। सो लेवल ऑफ एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, तो ऐसा टैक्स रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट फैसिलिटीज, ये सारे बातें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बट फिर अभी क्या करेंगे सर? वेरी गुड बेटा, एकदम आराम से स्लो स्लो लिखना, तो है ना, लेट लेट के लिख दो एकदम। चलो राइट। नेशनल इनकम नहीं समझा? अरे नेशनल इनकम मतलब क्या? देश की इनकम। देश की इनकम बढ़ेगी तो देश की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। अरे बोलो भाई। हाँ चलो लिखो फटाफट। हो गया ये वाला पार्ट लिख के? उसको पूछो भैया को। हो गया बेटा? थोड़ा बाकी है बेटा। लिखा मेरा बच्चा?
तो फटाफट सी वाला हो गया ना बच्चों? चलो लास्ट 30 सेकेंड्स, हरी अप। ओवर पक्का? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यस, thank you very much. See you guys tomorrow nahi, see you guys on Monday. Have a great weekend and enjoy the match tomorrow. ठीक है ना? cheer करना इंडिया के लिए, मस्त है एकदम। ओके चलो, बाय बाय।